अब मैं आपको इस वीडियो में पूजन विधि बता रही हूँ। ये चकला, इसके ऊपर हमने ये मिट्टी की गौरा माता की मूर्ति बनाई है, एक पिंड तरीके का बनाया है और इसको इस चकले पे स्थापित कर दिया। ये शिव पार्वती की हमने पूरे परिवार की फ़ोटो स्थापित की है, लाल कपड़ा बिछाया है। ये हमने सुपारी से गणेश जी बनाए हैं, जिसको हमने इस चौकी पे स्थापित किया है। अब हमने इस चौकी पे चावल से हम अष्टकमल बनाएंगे, उसके ऊपर हम कलश स्थापित करेंगे। अष्टकमल आप ये जो चावल हैं, इनसे आप इस तरीके से अष्टकमल बना लेंगे। इसके ऊपर ये तांबे का कलश स्थापित कर देंगे। अशोक के पत्ते जो हमने लिए थे, पिछले वीडियो में बताया था, ये हम इस तरीके से कलश के अंदर लगाएंगे और उसके ऊपर ये नारियल है, इसको हमने मौली बांध ली है। कुमकुम से इसके ऊपर हम स्वास्तिक बनाएंगे। हल्दी सुपारी, हाँ, कलश के जल में एक हल्दी है, एक सुपारी है, एक सिक्का है। इसको हम ऐसे जल में रख देंगे, थोड़े से अक्षत डाल देंगे। उसके बाद ये नारियल हम इस कलश पे स्थापित कर देंगे इस प्रकार से। अब हम गौरा माता की मूर्ति को इस प्रकार से ये चुनरी उड़ा देंगे। दाईं साइड में सिलबट्टा हमने आटे का बनाया है, इसको स्थापित करेंगे। इसका हल्दी कुमकुम चावल से हम पूजा करेंगे। इसके ऊपर भी हम इस प्रकार से 16 टिक्कियाँ करेंगे। अब हम गणेश जी के तिलक करेंगे। शिव पार्वती कार्तिकेय शिवलिंग गणेश जी सबको करेंगे। उसके बाद हल्दी चढ़ाएंगे। उसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से हम शिव परिवार को वस्त्र स्वरूप मौली अर्पित करेंगे। गणेश जी को मौली अर्पित करेंगे। गौरा माता को मौली अर्पित करेंगे। उसके बाद हम 16 चीज़ हर प्रकार के चढ़ाएंगे। जैसे ये मेरे पास है 16 लौंग, 16 लौंग है, इस प्रकार से हम अर्पित करेंगे। फिर जीरा का गिंद, ये 16 इलायची है, ये हम अर्पित करेंगे। ये 16 मखाने हैं, ये हम माता जी को अर्पित करेंगे। ये 16 धनिए के दाने हैं, इसको हम अर्पित करेंगे। ये 16 जीरे के दाने हैं, इसको अर्पित करेंगे। इसको 16 फूल अर्पित करेंगे। सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये 16 जौ है, जो माता जी को अर्पित करेंगे। इस प्रकार से हमने अलग अलग पेड़ों के 16 पत्ते लिए हैं, ये हम माता जी को अर्पित करेंगे। ठीक है।
को फूल अर्पित करेंगे। भोलेनाथ को सफ़ेद फूल पसंद होते हैं, तो हम इनको भी सफ़ेद फूल अर्पित करेंगे। इस पे भी हम सफ़ेद फूल अर्पित करेंगे। हमने 16 सामग्री ली है जो हम माता जी को अर्पित करेंगे, और आरती के बाद हम माता जी का श्रृंगार करेंगे। ये हमने 16 फल लिए हैं जो हम माता जी को अर्पित करेंगे। अब हम चौमुखी दिया जो है इसको जलाएंगे। ये हमने नाड़ की 16 तार लेके बाती से बनाया है। इस व्रत की पूजन विधि में हम शाम को कोई मीठी चीज़ बना के माता जी के 16 चम्मच भोग लगाएंगे, और इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता, तो हम वही जो मीठी चीज़ बनाएंगे उसी से हम खाएंगे। तो इसमें हमने हाथ में अक्षत लिए और फूल लिए हैं, ये हम हाथ में लेके इस व्रत की कथा सुनते हैं। बोलो। एक शहर में बड़ा सेठ था, वो बहुत ही धनवान था, और उसकी पत्नी मंगला गौरी के व्रत किया करती थी, लेकिन उसको कोई पुत्र प्राप्ति नहीं थी। उसकी पत्नी को मंगला गौरी के व्रत करते हुए बहुत साल हो गए। तो एक दिन माता पार्वती ने उसको दर्शन दिए और उसको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। तो उसके बाद उसको 9वें महीने एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, और उसने फिर भी मंगला गौरी के व्रत करने नहीं छोड़े, और वह लगातार मंगला गौरी माता के व्रत करती गई। एक दिन उसने अपने पति को बोला कि आप जाइए बाग में और मुझे माता जी के व्रत पूजन करने के लिए ताज़ा फल ला कर दीजिए। तो जैसे ही वह सेठ बाग में गया, उसने एक पत्थर उठाया और आम के पेड़ पे पत्थर से मारा ताकि वो फल टूट के नीचे गिरे, लेकिन वो पत्थर जाके एक गणेश जी की मूर्ति पर लग गया और मूर्ति खंडित हो गई। तो गणेश जी को क्रोध आ गया और गणेश जी प्रकट हुए और बोले, तेरे को माता जी के वरदान से पुत्र प्राप्ति तो हो गई, लेकिन वो पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, उसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर साहूकार बहुत ही दुखी हो गया और वह फल लेकर घर चला गया और बहुत ही उदास होकर रहने लग गया। तो उसकी पत्नी ने पूछा, आप गए थे तब एकदम खुशी खुशी गए थे और वापस आए हो तो उदासी के साथ, इसका क्या कारण है? तब उसने उसको सारी बात बताई। तब उसकी पत्नी ने बोला, आप चिंता मत कीजिए, माता रानी सब अच्छा करेंगी। और वह उसी प्रकार मंगला गौरी माता के व्रत करती गई। जैसे ही उसका पुत्र 12 वर्ष का हो गया, तब उसको शहर पढ़ने भेजने के लिए साहूकार ने उसको कहा। तब उसके पुत्र ने मना कर दिया कि पिताजी, मेरी पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं है और आप मुझे इस प्रकार की एक व्यवस्था कर दीजिए कि मैं आते जाते राहगीरों की सेवा कर सकूं। तो उसके पिता ने सोचा कि इसकी उम्र कितनी रह गई है, इसका जो मन में आए वो इसको करने देते हैं। तो उसने अब रास्ते पर गड्ढे रखवा दिए और उसको गुड़ दे दिया मीठा, कि बेटा तुम मीठा खिला आते जाते राहगीरों को और उनको पानी पिला। तो उसके बेटे ने वैसा ही किया। एक दिन उसी रास्ते से नारद मुनि गुजर रहे थे, तब जाके नारद मुनि के पैरों में गिर गया और बोला, महाराज मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। तो नारद मुनि हंसकर बोले कि चलो ठीक है, बालक है। तब नारद मुनि पहुँचे और उसने नारद मुनि को गुड़ खिलाया और उसके बाद पानी पिलाया। तो नारद मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया कि जुग जुग जियो। उसके बाद नारद मुनि सोचते हैं कि बहुत दिन हो गए यमलोक के दर्शन नहीं किए। तब उसके बाद नारद मुनि यमलोक चले गए। जैसे ही यमलोक में पहुँचे तो यमदेव कहीं जाने की तैयारी में थे। तो नारद मुनि ने पूछा कि महाराज कहीं जाने की तैयारी हो रही है? तो यमदेव ने कहा कि हाँ ऋषिवर, एक बालक है धरती पे 16 वर्ष का, तो मैं तो उसके प्राण लेने जा रहा हूँ। तब उसके बाद नारद मुनि ने बोला कि वो बालक जो आते जाते राहगीरों की सेवा कर रहा है? तो बोले, हाँ मुनिवर, आपने सही समझा, पर उस बालक को तो पता ही नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है। तो उसके बाद ऋषिवर ने बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता महाराज, एक ऋषि की वाणी झूठी कैसे हो सकती है? मैंने तो उस बालक को युग युग जीने का वरदान दिया है। तो उसके बाद यमदेव बोले कि ये तो आप भाई गणेश जी ने उसको श्राप दिया है और मैं तो उस श्राप की वजह से उसके प्राण हरने जा रहा हूँ, तो आप उन्हीं से बात कीजिए। ये बात सुनकर ऋषिवर कैलाश पर्वत पहुँचे तो वहाँ माता पार्वती, भोलेनाथ और गणेश जी तीनों विराजमान थे। तो नारद मुनि ने जाके उनको बात बताई। तो उसके बाद
गणेश जी ने बोला कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप माता जी से पूछो। तो पार्वती माता ने बोला कि एक पृथ्वी पे एक लड़की है, कुंवारी कन्या है, जो मंगला गौरी के व्रत करती है। अगर उस लड़के का विवाह उस कन्या से करवा दिया जाए तब उसकी मृत्यु टल सकती है, वरना तो नहीं टल सकती। तो उसके बाद तुरंत ईश्वर ने धरती पे जाके उस साहूकार को बोला कि आप ऐसे ऐसे करके एक कन्या है जो मंगला गौरी माता के व्रत करती है, उससे आप अपने पुत्र का विवाह करवा दीजिए। तब वो तुरंत साहूकार ने अपने पुत्र का विवाह उससे करवा दिया और उसके बाद साहूकार की बेटे की उम्र लंबी हो गई। इस प्रकार से मंगला गौरी माता के व्रत करने से उसकी जो मृत्यु है वो टल गई और उसकी उम्र लंबी हो गई। के बाद हम माता रानी को रोली अर्पित करेंगे। ये हम थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में अर्पित कर देंगे क्योंकि इसी में से हम थोड़ी लेके और अपनी मांग में लगा लेंगे। दिखाइए, अब हम मेहंदी अर्पित करेंगे ऐसे, और थोड़ी सी ले ली। मंगला गौरी मैया जय मंगला गौरी, ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल गदा दाता, हरि कुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता, ओ मैया जय सेवक त्राता, जग जीवन जग